Hello everyone, welcome to my channel. But so today we are going to discuss about the NCERT 10th class book that is 15.2 optional exercise. This is also important question. What in this question what is saying, a dice is numbered in such a way that its faces shows the number 1, 2, 2, 3, 3, 6 है. ये तो ऑर्डिनरी डाइस इज डिफरेंट देन दिस डाइस इज डिफरेंट, सॉरी उल्टा कह दिया. दिस डाइस इज डिफरेंट देन द ऑर्डिनरी डाइस. ऑर्डिनरी डाइस में क्या नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6. लेकिन ये डाइस में क्या नंबरिंग हुआ है 1, 2, 2, 3, 3, 6. अगर ये डाइस को क्या किया, ये 2 बार फेंका है, 2 times it is thrown. That means if 2 dice you throw at a time, what will be the possible outcome? That is 36. We did it in dice sums in the last video. If you find out, then you will get it. एक डाइस को 2 बार फेंकने से जो आएगा, 2 डाइस को एक ही बार फेंकने से भी आंसर वही आएगा. Now this dice is thrown in 2 times. तो the total score of these 2 throws is noted. Suppose first dice, this is the number these are the numbers in first throw में अगर फेंका 1 आया, फिर दोबारा 2 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 3 आया, 6 आया. फिर ये सेकंड बार फेंकने से भी ऐसा है. ये सारे को हम ऐसा करके नोट कर दिए. तो अगर फर्स्ट डाइस में 1 आया, सेकंड डाइस में तो 1 ही आया, तो इन दोनों का सम क्या है कि ये नोट करके रखा है. ये हमारे लिए कुछ कर दिया और हम कुछ करना है. देखो 1 + 1 is 2, 1 + 2 is 3, 1 plus here plus sign is there. That means this score and this score you have to add it out and you put it over here. So 1 + 1 is 2, 1 + 2 is 3, 1 + 2 is 3, 1 + 3 is 4, 1 + 3 is 4, 1 + 6 is 7. Similarly 2 + 1 is 3, 2, 2, 4, 2 + 2 is 4, 2 + 3 is 5, 2 + 3 is 5, 2 + 6 is 8. Similarly 2 + 1 is 3, 2 + 2 is 4, 2 + 2 is 4, 2 + 3 is 5, 2 + 3 is 5, 2 + 6 is 8. Similarly 3 के साथ ऐड करके और 6 के साथ भी ऐड करके ये सारे भर के रख दिया. अब वो कह रहे टोटल नंबर, सो कह रहे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन आना चाहिए. तो अब हमको टोटल स्कोर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए. तो हमारा 1, 2, 2, 3, 3, 6. अच्छा, टोटल स्कोर इवन आना चाहिए तो फिर क्या करेंगे, तो इवन नंबर क्या है वो निकालेंगे. ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको पहला चीज़ निकालना है. क्या है प्रोबेबिलिटी में, फर्स्ट हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालना है. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालना है. तो कैसा, अब मैनुअली गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ऐसा करते करते हमारा कितना आ जाएगा 36 आया. ऑब्वियसली दिस इज 6 × 6 है, 6 फेसेस है. एक बार थ्रो करो, 2 बार थ्रो करना 6 टू, इसका फॉर्मूला मैं वहाँ से बताया था 6 टू द पावर ऑफ n. अरे एक बार थ्रो तो 6 टू द पावर ऑफ 1 6 होगा. अगर 2 बार थ्रो करेंगे तो 6 टू द पावर ऑफ 2, दैट इज 6 6 आर 36. ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम. अगर 3 बार का तो 6 टू द पावर ऑफ 3, 6 × 6 × 6 करके हम निकालेंगे. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब अच्छा इसको मिटा देंगे. तो अगर हमारा क्या है टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आया 36 है. अब प्रोबेबिलिटी निकालना है. वो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन आना चाहिए. तो अब टोटल स्कोर कितना है, इवन आना चाहिए. द टोटल स्कोर शुड बी इवन. व्हाट इज आवर इवन नंबर 2, 4, 6, 8. यहाँ तो 10 नहीं है और 12 है, ये आना चाहिए.
This is because these numbers are divisible by 2 completely. That is known as even number. Now let's go to the next. Here I made a table for you. So now let's see what is the outcomes. Probability of even number निकालना है. इसका हमारा क्या है? सो फेवरेबल आउटकम निकालना पड़ेगा. तो फर्स्ट थ्रो में क्या क्या आया? 2. इसका सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू, देखो यहाँ फर्स्ट थ्रो में क्या है? 2 4 4 2 4 4 3 आया है. यहाँ 4 4 8 3 बार आया है. यहाँ मैं लिख दूँगी 2 4 4, ये 3 बार आया है ना. और दूसरा है 4 4 8 4 4 8, फिर यहाँ 4 4 8 4 4 8, यहाँ भी 3 बार आया है. और यहाँ है 4 6 6 4 6 6, ये भी 3 बार आया है. यहाँ भी 4 6 6, ये भी 3 बार आया है. और यहाँ 4 6 6 3 बार आया. 8 8 12 8 8 12. सो क्या देखो, ये 3 बार 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी 3 ये भी 3, 3 6 are 18. समझ में आ गया? ये मिक्स तो नहीं हो रहा है ना. ये 3 अलग है, ये 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार. ठीक है, ये है हमारा टोटल. कितना आ गया? 18. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हमको मालूम है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, इसे शॉर्ट कर दूंगी. हाँ, आउटकम. तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर क्या है? इवन स्कोर. इवन स्कोर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन स्कोर क्या है? इवन स्कोर 18. टोटल क्या है? टोटल स्कोर इज 36. दैट इज 2. दैट इक्वल्स टू 1/2 इज द आंसर. समझ में आ गया फर्स्ट वाला. देन सेकंड का कह रहे क्या है? व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर इज क्या है? 6 है. तो अब स्कोर 6 को देखो. अब 6 में क्या है? 1 2 3 4 है. यहाँ है स्कोर गेटिंग 6. गॉट इट? तो अभी सो व्हाट इज यहाँ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम. इसका क्या है? 6 6 6 6. दैट इक्वल्स टू 4 आया है. यहाँ हमारा 4 हो गया आउट ऑफ 36. दैट इज 1/4 1 सर 4 4 9 सर 1/9 हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर. ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर. राइट. अब चलेंगे थर्ड पार्ट. क्या है? एटलीस्ट 6 कहा है. एटलीस्ट 6 का ये है हमारा स्कोर बोर्ड. एटलीस्ट 6 मतलब 6 और मोर देन 6. मोर देन 6 कैन नेवर बी लेस देन 6. ये मैंने डाइस सम में भी समझाया था. तो अभी एटलीस्ट 6 कहाँ कहाँ आए हैं? तो 6 से ज़्यादा कौन सा? ये है, एक 7 आया है. और एक है इस लाइन में एक 8 है. फिर इस लाइन में एक 8 आ गया. फिर यहाँ 6 6 9 है. फिर 6 6 9 है. यहाँ कितने आया? 3 आया. यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1. सो 3 3 6 और ये भी 3 है. फिर 6 6 9 6 3 9. यहाँ 1 2 3 4 5 6. ये है 6 है. 6 3 9 10 11 12 13 14 15. सो नंबर ऑफ फेवरेबल 6 6 9 लिख दिया. अभी 7 8 8 9 9 12 है. ये है हमारा सैम्पल स्पेस है. फेवरेबल आउटकम का सम. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू कितने हैं? 15 आ गया.
ये है सैम्पल स्पेस हो गया, ये वाला सैम्पल स्पेस है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ getting score at least 6, क्या होगा 4 है ना, ये 15 आउट ऑफ 36, ये जाएगा 3 टेबल में, 3 5s are 3 12s are, आंसर इज 5/12, दिस इज द आंसर। ठीक है बेटे, समझ में आ गया ना, स्कोर बोर्ड को देख के 6 लोगे, ये यहाँ से ये स्कोर बोर्ड है, ये नहीं है, ये तो फर्स्ट थ्रो का है, फर्स्ट थ्रो है, ये है फर्स्ट थ्रो है, ये सेकंड थ्रो है, ठीक है, ये सेकंड थ्रो है, तो इसलिए हमारा स्कोर बोर्ड इसके अंदर ही हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बाय वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, स्टे सेफ।